नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में बात की थी विपरीत राजयोग के बारे में। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग, क्योंकि हमने एक वीडियो में बताया था कि सभी ग्रहों की नीच की राशियां भी होती हैं और उच्च की राशियां भी होती हैं। नीच की राशियां कौन सी होती हैं ये हम बता चुके हैं। अगर कोई भी ग्रह नीच का होता है तो वो शुभ फल नहीं देता है, अशुभ फल देता है। उच्च का ग्रह व्यक्ति को राजा बना देता है, जीवन में सभी सुख सुविधा प्रदान करता है। एक बार मैं वापिस आपको रिमाइंड कर दूं, सूर्य तुला राशि में नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक में नीच का होता है, मंगल कर्क में नीच का होता है, बुध मीन राशि में नीच का होता है, गुरु मकर में नीच का होता है, शुक्र कन्या राशि में नीच का होता है और शनि मेष राशि में नीच का होता है। राहु केतु को कोई राशियां नहीं दी गई है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो अगर कोई कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह नीच का बैठ जाता है तो व्यक्ति का जीवन में वो ग्रह अशुभ फल देने लग जाता है। लेकिन यहां पर फल दीपिका में इनमें बताया गया है कि अगर सूर्य यहां बैठ गया है और ये तुला राशि में बैठा हुआ है तो ये यहां पर नीच का हो गया, और नीच का होने से ये इस क्षेत्र का शुभ फल नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर इसका स्वामी यानी तुला राशि का स्वामी शुक्र केंद्र में बैठ जाता है, केंद्र में ना आपको बैठा रखा है, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये चारों भाव केंद्र के हैं। जो ग्रह नीच का है, यहां पर जरूरी नहीं है कि सूर्य दशम भाव में ही बैठे या केंद्र में ही बैठे, यहां पर भी बैठ जाए या धन भाव में यहां पर भी बैठ गया। ये सूर्य यहां पर बैठा हुआ है और यहां पर ये तुला राशि है, और शुक्र यहां कुंभ राशि का होकर केंद्र में बैठ गया तो ये सूर्य का नीच भंग कर देगा। और जब ये सूर्य का नीच भंग होगा तो ये एक राजयोग का निर्माण करता है दोस्तों। तो जब कभी किसी भी ग्रह का स्वामी उच्चनाथ यानी यहां पर अगर जिस ग्रह जैसे मंगल यहां पर कर्क का नीच का है और इसका स्वामी चंद्रमा वो केंद्र में स्थापित हो जाता है, गुरु मकर में नीच का है और इसका स्वामी शनि वो केंद्र में स्थापित हो जाता है, शुक्र कन्या में नीच का है लेकिन उसका स्वामी बुध केंद्र में स्थापित हो जाता है, तो ये नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देखना चाहिए फलित करते समय कि अगर कोई ग्रह नीच का हुआ है और उसका स्वामी केंद्र में स्थापित है, केंद्र में बैठा हुआ है, तो वो ग्रह नीच भंग राजयोग हो जाता है। वो ग्रह नीच का फल नहीं देके उच्च का फल देने लग जाता है। कुछ ज्योतिषों का यह भी मत है कि अगर जो ग्रह नीच का है उसका स्वामी अगर चंद्रमा से केंद्र में आ जाता है तो भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। ये भी क्योंकि कुंडली लग्न कुंडली के साथ चंद्र कुंडली का भी विशेष महत्व दिया गया है। चंद्र कुंडली से भी फलित उसी प्रकार होता है जिस तरह लग्न कुंडली से होता है। तो कई ज्योतिष चंद्र कुंडली को आधार मानकर देखते हैं, कोई
लग्न कुंडली को आधार मानकर देखते हैं, तो दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही परिस्थिति के अंदर अगर कोई ग्रह नीच का बैठा हुआ है, या तो वो लग्न से केंद्र में आ जाता है या फिर चंद्रमा से केंद्र में स्थित हो जाता है, तो भी वो नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। उस परिस्थिति में वो ग्रह अच्छा फल देगा, शुभ फल देगा और नीच भंग हो जाता है। नीच का फल न देकर वो शुभ फल देने लगता है। विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें, अगर वो ग्रह 6, 8, 12 में नहीं बैठा हो, 6, 8, 12 में बैठने पर वो ग्रह शुभ फल नहीं देता है। अगर वो केंद्र में आ जाता है और उसका जो जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, कोई भी एक बुध जैसा ग्रह है, वो मीन राशि में नीच का हो गया, जैसे बुध यहाँ बैठा हुआ है और मीन राशि में बैठा हुआ है, तो ये भाग्य को खराब कर देगा, क्योंकि भाग्येश नीच का हो गया है। लेकिन इसका स्वामी गुरु केंद्र में बैठ जाता है, तो इस भाग्य को वो बल दे देगा, क्योंकि उसका स्वामी केंद्र में बैठा हुआ है। इस कारण बुध को बल मिल जाता है और नीच भंग राजयोग का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरह के कुछ योग पर हम और चर्चा करते चलेंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट हो सके। विशेष रूप से कोई भी फलित करने से पहले कुंडली का, भावेश का अध्ययन, उसके स्वामी का अध्ययन, वो स्वामी कहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि हम आमतौर पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि मंगल कर्क में नीच का है, और नीच का बता देखते ही हम उस पर फलित कर देते हैं कि ये मंगल शुभ फल नहीं देगा, इसका रत्न धारण कर लेना चाहिए। लेकिन विशेष रूप से हमें देख लेना चाहिए कि चंद्रमा की कंडीशन क्या है, क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है और वो चंद्रमा केंद्र में बैठा हुआ है, तो शुभ फल देता है, नीच भंग राजयोग का निर्माण करता है। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।